राधे राधे जी। आई होप आप सब खुश, सेफ और मज़े में होंगे। तो हम अपने सीखने की सिलसिला को जारी रखते हुए अब अपनी रथ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि मैंने एल्गोरिदम तो लिख लिया, एल्गोरिदम जान लिया कि क्या होता नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो हमने लिखा वो सही है या गलत है? हमें पता तो चलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हाँ हम किए जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, या उसको चेक करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो उसके लिए हम वेरिफिकेशन ऑफ एल्गोरिदम के लिए एक मस्त चीज़ है, उसका नाम है ड्राई रन। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, हाँ, तो सूडो कोड तो आई होप आपने इसको अपना लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ड्राई रन के बारे में। ठीक है, वेरीफाइंग एल्गोरिदम। अच्छा, और इसमें हम देख रहे हैं मस्त एकदम ड्राई रन। ये है क्या? ड्राई रन क्या? ड्राई रन बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। बस ये मान लीजिए कि यदि आपका कोड में कोई भी एरर है तो वो आपको पकड़ के दे देगा कि लो, ये रहा आपका एरर। अब यदि आप इसको सुधार लीजिए तो आप अपने इंस्पेक्टर आउटपुट के पास पहुंच जाएंगे, वरना तो ऐसे ही रहेगा, गलत है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, तो कोई प्रोग्रामर है जो कोड लिखा है, वो एक पेपर उठाता है, एक पेन उठाता है, और स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोग्राम में वो लिखा है उसको वो अपने पेन पेपर पे अब जो ऑब्जर्व करता है, अपना इनपुट डाल डाल के कि हाँ मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट के पास पहुंच रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मतलब और जब हम ऐसा करते हैं तो कोई एक पार्टिकुलर कोड में मेरे को जब कुछ गलत आउटपुट आता है तो उस टाइम वो कोड जो है वो हमें एरर दे देता है, और उसको हम सुधार कर फिर हम अपने कोड को पूरी तरह से सुधार लेते हैं। ठीक है, फिर मेरा ताकि हम जो मेरा आउटपुट मिले वो करेक्ट मिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखने के लिए मैं ना एक ट्रेस टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ट्रेस टेबल में क्या होता है कि अच्छा पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना, आपके पास ना क्या है कि नंबर दिया हुआ है। ठीक है, नंबर दिया हुआ है कि आप 1 से लेकर के 4 तक आपको जाना है, और जो आपका नंबर है ना इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसको प्रिंट कर देना है उसमें 4 जोड़ करके। क्या क्या करना है, मेरे पास मान लीजिए कि कोई नंबर दे दिया 4। ठीक है, कोई नंबर दे दिया 4, तो मेरे को 1 से लेकर के 4 तक जाना है। हर एक नंबर को हर एक नंबर को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद उस नंबर में 4 ऐड करना है और उसके बाद हमको प्रिंट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही सारा ही काम है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाते हैं पहले कलर चेंज कर लेते हैं।
हाँ जी। इसमें हम्म तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हम कौन सा लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्टेप्स क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम इसको मान लिए हैं फर्स्ट स्टेप, इसको मान लिए सेकंड स्टेप, इसको मान लिए थर्ड स्टेप, यही 3 स्टेप में हमको काम करना है। हाँ, और यहाँ पे मेरा रहेगा, जो नंबर में हम काम करेंगे वो नंबर रहेगा, और यहाँ पे मेरा वैल्यू रहेगा जो आएगा, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर देंगे जो मेरा आउटपुट रहेगा। आउटपुट को हम प्रिंट कर देंगे। चलिए, तो अब थोड़ा करते हम्म तो हम क्या आए पहले, एन इक्वल टू मेरा मतलब कि 4 दिया हुआ, तो हमको 1 से लेकर के 4 तक जाना है, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे पास क्या आया, नंबर में आया मेरे पास 1 आया, ठीक है, 1 आया। मेरे पास नंबर में 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, हम अभी क्या कर, पहला स्टेप चल रहा है, ठीक है। नंबर मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में हम आए। दूसरा स्टेप में क्या किया, नंबर को 3 से गुना किए हैं। नंबर मेरे पास 1 है, इसको हम 3 से गुना किए हैं, और इसको हम डाल दिए हैं वैल्यू में, कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए ठीक है तो स्टेप 2 मेरा हो गया। अब हम जाएँ कहाँ, स्टेप 3 के पास जाएंगे। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 के पास आए। स्टेप 3 में देख रहे हैं कि जो मेरा वैल आया है 3, जो मेरा वैल है, इसमें हमको 4 ऐड करना है। इसमें हमको 4 ऐड करना है, और यही हमको प्रिंट कर देना है। तो 7 हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेप भी ख़त्म। अब ए 1 के लिए हो गया। अब इसी तरह हम 2 के लिए करेंगे, ठीक है। तो हम जब दूसरा नंबर आ गया, तो इसका भी हम पहला स्टेप जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप में नंबर ले लिए, ठीक है जी। दूसरा स्टेप में गया, दूसरा स्टेप में क्या करना है, जो मेरा नंबर है उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा स्टेप ख़त्म। तीसरा स्टेप में गए, जो मेरा वैल्यू आया उसमें 4 ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दिए, और जो आया इसको प्रिंट कर दो, ठीक है, प्रिंट हो गया। तीसरा स्टेप ख़त्म। फिर से जाएंगे, नंबर 3 के लिए जाएंगे, फिर से पहला स्टेप में गए। पहला स्टेप में हमने 3 नंबर ले लिया। दूसरा स्टेप में गए, दूसरा स्टेप में गए तो क्या हो गया, नंबर को हमको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। नंबर मेरा 3 है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो आएगा उसको वैल्यू में डाल देना है। 9 आ गया। अब उसके बाद क्या करनी है कि जो मेरा वैल आया उसमें मेरे को 4 ऐड करना है और प्रिंट कर देना है। तो ये आ गया 13। सॉरी, स्टेप मेरा छूट गया था, देखते हैं। हाँ, तो हम दूसरा स्टेप में काम कर रहे थे, 3 3 9 हुआ। दूसरा स्टेप खत्म हुआ। फिर मेरे को आना है तीसरा स्टेप में। तो दूसरा स्टेप खत्म, तीसरा स्टेप में आए। तीसरा स्टेप में क्या था कि जो मेरा नंबर आया, जो मेरा वैल आया उसमें 4 ऐड करके और उसको प्रिंट कर देना है। हाँ जी, ठीक है, तीसरा स्टेप खत्म। अब फिर से जाएंगे ऊपर। फिर से आ गया क्या, नंबर। अब नंबर इक्वल टू 4 आ गया पहला स्टेप में। पहला स्टेप में गए, नंबर का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या है, दूसरा स्टेप में है कि ये जो आपको नंबर मिला है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। हम मेरे को 12 मिल गया। दूसरा स्टेप का काम हो गया। अब तीसरा स्टेप में आए। तीसरा स्टेप में बोल रहा है कि जो आपको नंबर मिला है उसमें आप 4 ऐड करके प्रिंट कर दो।
और ऐड करके प्रिंट कर दो। ये देखिए, तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह आ गया, 7, 10, 13, 16। तो ये जो हम टेबल बना कर रखे हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रैश टेबल। और ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट के पास हम पहुंच गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो मेरा एल्गोरिदम था, ठीक है, जो भी एल्गोरिदम हमने लिखा, एल्गोरिदम, अब जस्ट देखिए एल्गोरिदम था क्या, कि हम एल्गोरिदम मतलब कि मेरे को ना यहाँ पे सिंपल कंपेयर करना है। क्या करना है? एल्गोरिदम का कंपैरिजन करना है कि हमने जो लिखा वो बेस्ट है या नहीं। ठीक है, वो बेस्ट है या नहीं। तो क्या था, अच्छा ये मतलब कि कैसे, अ, मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका ढेर सारा सॉल्यूशन, ठीक है। यदि आपने कोई पहला सॉल्यूशन पकड़ा, उससे किया, कोई दूसरे ने दूसरा सॉल्यूशन पकड़ा, ठीक है, दोनों तो एक्सपेक्टेड आउटपुट के पास पहुंच गए, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ होता, यदि आपका जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व करने में ना टाइम ज़्यादा ले रहा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो आपका एल्गोरिदम जो है वो बैड है। ठीक है, वहीं पे यदि जो दूसरा बंदा बनाया उसका टाइम भी इफिशिएंट है और स्पेस भी ज़्यादा स्टोर नहीं कर रहा है, स्पेस भी इफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका बेस्ट हो गया। मतलब शायद आप समझ नहीं पाए एग्जाम्पल। ठीक है, यदि आपको एक नया बाइक खरीदना है, ठीक है, आपको एक नया बाइक खरीदना, तो आप क्या चीज़, कौन सा फैक्टर का मतलब माइंड में रखेंगे? ये देखेंगे कि किस बाइक का स्पीड अच्छा है और कंजप्शन ऑफ फ्यूल कितना, ठीक है, मतलब कि वो कितना पेट्रोल खाता है और उसका स्पीड कैसा है। ये दोनों देखेंगे, मैक्सिमम लोग यही दोनों देखते हैं। ठीक है, और ये दोनों आपको जिस बाइक में मिल गया, तो वो बाइक आपके लिए बेस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये और फैक्टर ना ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर मतलब कि यदि आप बोलिएगा कि नहीं मेरे को फ्यूल कंजम्पशन से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फ्यूल कंजम्पशन से कोई दिक्कत नहीं है, अ, तो आपके लिए दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए कोई और बात सही रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ना ऐसा नहीं होता, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है भैया, प्रोग्रामिंग में ना जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो दो चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, कि जो हम प्रोग्राम लिखे हैं और वो जब मेरे को आउटपुट ला के दे रहा है, तो स्पेस वाइज एफिशिएंसी है कि नहीं उसमें, ऐसा तो अच्छा, क्या हमने बोला, लिखते हैं स्पेस वाइज एफिशिएंसी। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा है, मेमोरी का कितना ज़्यादा वो स्पेस ले रहा है, तो उसी को हम बोल रहे हैं स्पेस वाइज एफिशिएंसी। ठीक है, और दूसरा नंबर पे क्या है कि टाइम वाइज एफिशिएंसी। टाइम वाइज एफिशिएंसी इसमें क्या है, वो प्रॉब्लम का हम एक्सपेक्टेड आउटपुट के पास पहुंचने में मेरे को कितना टाइम लगा। अच्छा, टाइम ना कभी कभी ना आपका प्रोग्राम मतलब कि सही भी रहेगा ना,
मतलब कि आपने पूरा ध्यान दिया कि हाँ ये कम से कम टाइम में हो जाए, उसके बाद भी ना वो कोई और भी चीज़ पे डिपेंड करता, जैसे कि आपका रैम पे। ठीक है, फिर हो गया कि आपने कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने लिखा है, जैसे कि C++ थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, हार्ड लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, फिर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या और भी मतलब कि बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने आता। ठीक है, तो ये सब पे ना मेरा एल्गोरिदम डिपेंड करता है बहुत, स्पेस वाइज एफिशिएंसी और टाइम वाइज एफिशिएंसी। मतलब कि आप आगे और पढ़िएगा ना तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले ये दोनों चीज़ को तो दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा, हमेशा रखना पड़ेगा कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो कितना मेरा स्पेस लेगा। मैं कहीं कोई अब जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ठीक है, वो यदि मतलब कैसे मतलब एम बी समझ, आप समझते हो, 10 MB में अगर वो प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है और आप उसको सोल्व करने के लिए 20 MB ले रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना, गलत बात है। यदि अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, आप सब पबजी खेलते हैं ना, यदि वो पबजी का अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि पबजी कितने GB का है प्ले स्टोर पे, या तो मतलब कि जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया, लेकिन अगर वो कुछ रहता उसमें तो बहुत सारा फीचर है, यदि वो 6 GB का गेम रहता, ठीक है, तो उसको मतलब फिर यूजर्स उसके बहुत कम होते ना, यूजर्स डिक्रीज हो जाते ऑटोमेटिक, कौन खेलेगा, है ना बात। तो इस पे ध्यान है। अच्छा एक चीज़ और, यदि ये बहुत स्लो काम करे, बहुत स्लो गेम रहे, है ना, एकदम बहुत टाइम ले रहा है ओपन होने में, बहुत मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा, तो ये पूरा बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग एल्गोरिदम का कंपेयर करते हैं ताकि हम बेस्ट से बेस्ट तक हम पहुंच सके। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।